परसेंट को इसमें चेंज करना सीखेंगे फ्रैक्शन में। सबसे भैया मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज करना याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा मैथ्स आज भाई आज की जनरेशन के बच्चे परसेंटेज से और फ्रैक्शन से ही पूरा मैथ्स सोल्व कर लेते हैं अर्थमेटिक का। ठीक है, फॉर्मूले लगते हैं तो एडवांस में लगते हैं, पर अर्थमेटिक तो फ्रैक्शन और परसेंटेज से ही पूरा सोल्व हो जाता है। चलिए बढ़िया तरीके से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सीखते हैं। जैसा मैंने अभी प्यारे बच्चों अभी बताया कि 1% वन का अभी परसेंट में मैंने निकाल के बताया, कितना बताया 100%। मतलब हमें यदि किसी संख्या के साथ परसेंटेज लगाना है तो इनटू किसका कर दिया मैंने 100 का कर दिया। मतलब 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया भाई 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसका कर दिया 100 का। तो ये क्या हो गया भैया 100% हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यदि किसी भी नंबर में परसेंटेज लगाना है मेरे भाई तो परसेंटेज से नंबर से किस में चले जाएगा, वो परसेंटेज में चले जाएगा। अब नंबर हो या भिन्न, जैसे मैंने 1 को कर दिया 1/2, कितना कर दिया मेरे भाई 1/2 कर दिया। तो भाई इसको हाफ करा है तो ये भी हाफ हो जाएगा। सर ये कितना हो जाएगा 50%। चलो यदि अपन इस तरह से नहीं सीख पाए, मैंने बोला 1/2 को परसेंटेज में लिखो तो इंटू करेंगे किसका 100 का, क्योंकि जब भी परसेंटेज लगाना होगा इंटू किसका करेंगे 100 का। 2 से काटा कितना आ गया 50%। ठीक है बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखेंगे भाई। 50% को सर फ्रैक्शन में बदलो, तो जब भी परसेंटेज हटाना है तो हम किसका भाग करेंगे भाई 100 का। किसका भाग करेंगे 100 का। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये क्या हो गया भाई 1/2 हो गया। तो मतलब 50% का मतलब 1/2 होता है, या 1/2 का मतलब क्या होता है 50% होता है। मतलब दोनों का मतलब क्या होता है मेरे भाई सेम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे ये तो ठीक है कि सर ये इस तरह से हो गया। अब देखो अगला वाला परसेंटेज, जैसे 1 का हाफ कर दिया 1/2, अब इसका 1/2 वापस कर देता हूं मैं, तो 1 कितना हो जाएगा 4। इसका सर वापस से हाफ कर दो, तो 1/4 का मतलब होता है भाई 25%। कितना होता है 25%। परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में 100 लगेगा, और 25 से कम 25, और 25 चुकू कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया 1/4 आ गया। अब जैसे इसी तरीके से जैसे सर इसका और हाफ कर दीजिए, तो 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 25 का हाफ कितना हो जाएगा 25 का हाफ कितना हो जाएगा सर 12.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8 होता है। कितना होता है 1/8 होता है। जैसे इसी को चेंज करना नहीं आता है तो 12 1/2 इसको क्या बोला जाएगा 12 1/2 भी बोला जाएगा भाई है। ये ध्यान रखना 12.5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दूनी 24, 24 और कितना हो गया 25, 25/2 हो गया। परसेंटेज हटा दीजिए सर, डिवाइड में कितना जाएगा 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चुकू कितना जाएगा 100 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। ये आ गया ना भाई 1/8, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब देखो सर इसका 1/8 आ गया, अब वापस इसका हाफ करते हैं तो भाई कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/16। तो 1/16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसका भी हाफ कर दीजिए 2.25 आ जाएगा परसेंट, या 6 1/4%। इन दोनों का मतलब क्या है भाई सेम है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई 6.25% का मतलब बताओ, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1/16 होता है, या 6 1/4% का मतलब बताओ तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1/16 होता है। मैंने बता दिया यार आप लोगों को कि परसेंटेज हटता है तो भैया डिवाइड में क्या लगाना है मेरे भाई 100 लगाना है। यदि परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई में क्या करना है 100 करना है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। और सभी से भैया ये निवेदन है, यदि जो बच्चे जुड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है और सभी बच्चों तक क्लास को पहुंचा दो। और साथ ही साथ सभी आ रहे हैं भाई क्लास में जुड़ रहे हैं, यदि मजा आ रही है तो क्लास को लाइक भी कर दो, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब देखिए अब इसके बाद देखिए भाई अगले उसमें चलते हैं। 12.5% हो गया, 6.25% हो गया। और भी ऐसे परसेंटेज है जो हमारी क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। और भी ऐसे कुछ परसेंटेज है मेरे भाई जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन परसेंटेज को हम बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो हमें काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया सर एक परसेंटेज ये भी पढ़ लीजिए आप। जैसे मैंने लिखा 10%, 20%, ठीक है। मतलब सम वाले को अलग देख लेते हैं और भैया इस नंबरों को अलग देख लेते हैं। जैसे 10%, 20%, ठीक है, 30%, 40%, इसके बाद 50%। ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाला। 50% का अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 60%, और ये कितना हो गया 70, 80%, 90% और 100%।
इनकी भी फ्रैक्शन वैल्यू हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं और सीखते हैं भैया, ठीक है। जो स्टार्टिंग से भी पढ़ रहा होगा ना भाई, उसको भी 100% समझ में आएगा, गारंटी है, ठीक है ना। देखिए भाई, परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में कितना लगेगा, 100 लगेगा सर। 10% हटाएंगे कितना लगेगा, 100। 0 से 0 गया, कितना आ गया, 1/10 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 3/10 ये आ जाएगा सर। इसी तरह से 50/100 का मतलब 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम अभी के लिए करें तो 5/10, और 5/10 को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 70% का मतलब 7/10, 90% का मतलब 9/10। कहने का मतलब हमें किसी नंबर का परसेंटेज निकालना होगा, या फ्रैक्शन वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो फिर परसेंटेज से। जैसे मुझे 100 का 70% निकालना है, तो मैं 100 का 70% ना निकाल के 7/10 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इंटू क्या हो जाएगा भाई, 7/10, 7×70, ये इस तरह से। या फिर 100 का आप 70% निकालोगे तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड में 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 70 आएगा। पर मैं ये क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और आपका परसेंटेज पढ़ने का जो मजा है बिल्कुल अच्छा, बहुत मजा आने वाला है। क्यों, क्योंकि भैया इस फ्रैक्शन का इतना इंपॉर्टेंट है आपका परसेंटेज में, क्योंकि आप देखना भी किस लेवल के मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बहुत लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, और भैया बिल्कुल एग्जाम लेवल के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, और आपको बता दें कि बिल्कुल सरल लेवल के भी क्वेश्चन होने वाले हैं। बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है क्लास में भाई, ठीक है। परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में कितना आएगा, 100। 20 से कम 20, 20 से 5 100, तो मतलब कितना जाएगा भाई, 1/5। 40% का मतलब आ जाएगा 2/5। 60% का मतलब कितना जाएगा, 3/5। 80% का मतलब 4/5, और 100% का मतलब 5/5, मतलब आपका 1। अभी बताया मैंने कि भैया 100% का मतलब कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इसी तरीके से याद करना है आप लोगों को भी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। आपसे पूछ ले जाए 60% का मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब यदि 1/5 होता है तो 60% 20 का 3 गुना है, 3/5 होता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ इस तरह के परसेंटेज, जैसे मैंने अभी बताया, एक तो ये मोस्ट आईएमपी परसेंटेज है भाई, है ये बिल्कुल बहुत यूज होते हैं, 33.33%, या इसको यह बोला जाता है 33 सही 1/3%, ठीक है। इसी तरीके से भाई और भी 2% है, 16.66%, या फिर 16 सही 2/3%, ठीक है। एक ये परसेंटेज हो गया। और क्या सर, और देखो एक और बताते हैं। एक परसेंटेज होता है 66.66%, या फिर इसको बोला जाता है 66 सही 2/3%। इन तीनों का परसेंटेज याद कर लो, क्योंकि इसमें गलतियां ज्यादा होती है, ठीक है ना। बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। मोहिनी जय हिंद, बिल्कुल क्लास में बने रहें लास्ट तक, ठीक है ना। बिल्कुल मजा आएगा, ऐसी क्लास लेने वाला हूँ आपको, बिल्कुल हमेशा याद रहने वाली परसेंटेज की क्लास, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, ठीक है। देखो इसको तो सोल्व कर देंगे, 33 × 99 और 100, 100/3, और 100/3 परसेंटेज हटेगा, तो 100/3 परसेंटेज हटा तो डिवाइड में कितना आ गया, 100 आ गया। मतलब सर इसका मतलब क्या होने वाला है, 1/3 होने वाला है। मतलब इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1/3। और ये इसका आधा है, देखो 16.66% इसका क्या है, 33.33% का आधा है, तो 1/3 का आधा करेंगे कितना जाएगा, 1/6 आ जाएगा। और 66.66% का मतलब यह 66 से 2/3% इसका दुगना है, तो इसका दुगना कर देंगे 1/3 का, तो ये 2/3 हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है। अब सर ये तो आपने बता दिया मुझे को बदलना, पर ये वाला बदल के दिखाओ एक बार, आप कैसे बदलोगे। तो मैं आपको बता देता हूं भाई कि ये पॉइंट के बाद और भी बहुत सारे नंबर आएंगे, मतलब 3 3 3 3 ये चलता गया है, पर परसेंटेज में इसको कितनी बार लिख दिया है, 2 बार। राधे राधे, ठीक है ना। बिल्कुल क्लास में बने रहना है भाई, सभी को बिल्कुल क्लास में बने रहना है बेटा, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहना है, ऐसा परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल क्लास आपको याद रहेगी हमेशा। और आज की क्लास आपने अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल अर्थमेटिक मैथमेटिक्स से बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सर ये बदलना बताओ अब आप हमें, ठीक है भाई, ये भी बदलना बताएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो कितना अच्छे से बदलना बताने वाले। सर जैसे 33.33% लिखा है, मैंने क्या बोला कि सर ये जो वैल्यू है ना, ये आगे और भी चली गई है, मतलब 1 में 3 का डिवाइड करोगे तो ये आगे पॉइंट लगा, 0 आ गया, 3 3 9, मतलब ये पॉइंट के बाद आगे 3 चलता ही गया है, डिवाइड ही नहीं होगा, वापस 1 बच जाएगा, फिर 0 3 3 9 आगे चलता ही जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख दिए गए हैं। तो सर इसको बदलने का तो तरीका होगा, कुछ है भाई तरीका। अब यहाँ पे आप पॉइंट हटा के 100 मत लगाना, ये पॉइंट हटाना है तो आप 33 के डिवाइड में क्या लगा लेना, 99 लगा लेना।
और यहाँ पे भी 66 के दीवार में 99 लगा लोगे, 2/3 बन जाएगा। यहाँ भी जब भी सेम दिखेगा भाई क्या लगाओगे, 99 ही लगाओगे, क्योंकि जब रिपीटेशन होता है तो आपको इस तरीके से ही करना होता है, ठीक है ना। देखिए भाई, देखते रहना भाई, देखते रहना भाई क्लास को। 33 एक कम 33 और 33 तिया 99, देखो बन गया ना 33 सही 1/3। और 33 सही 1/3 का मतलब क्या बताया अभी मैंने, 1/3 बताया भाई। यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि 330 का 33.33% निकालिए, तो देखो कितना आसान है। हम परसेंटेज से ना मल्टीप्लाई, कहा का मतलब सर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। परसेंटेज से मल्टीप्लाई ना करके इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 0, तो कितना जाएगा 110। और मैं आपको बस इतना बता देता हूँ, यदि आपकी बेसिक कैलकुलेशन मेरे भाई अच्छी होगी ना, तो आप वो गारंटी है यदि परसेंटेज समझ में ना आए, और मैंने बेसिक क्लास भी, आप परीक्षार्थी के चैनल पे जाओगे तो भाई कोर्स में जाकर आप बेसिक क्लास में 9 क्लास डली हुई है, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास देखना, जोड़ना घटाना डिवाइड करना सब सिखाया है, बिल्कुल 0 लेवल से ही सभी को मैं सिखाने वाला हूँ भाई। जिसको लिंक सेंड करना है सभी को लिंक सेंड कर दो भाई क्लास की। क्यों, क्योंकि भैया किसी के पास परसेंटेज की क्लास जाएगी और वो देखेगा तो भैया अच्छा ही है कि भाई साहब यहाँ पर भी हमें पढ़ाने में और मजा आएगा, और साथ ही साथ किसी का भला करने में क्या बुरी बात है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल मजा ही मजा आया भाई क्लास में। आगे चलते हैं, 33 पॉइंट ये वाले परसेंटेज सीख लिया ना भाई। अब देखो और भी परसेंटेज है, इनको और अच्छे से सीखेंगे। क्यों, परसेंटेज फ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमारे आने वाले सभी के सभी चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छे से होने वाले हैं। और आपको बता दूं बिल्कुल 150 क्वेश्चन, मतलब 140-50 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें सरल क्वेश्चन भी, कठिन क्वेश्चन भी और बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन भी है भैया। सभी लेवल मिलेगा, जिस तरह की एग्जाम होगी उस तरह के क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में। बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूँ बस उस तरह से आपको क्लास को बिल्कुल देखना है और याद करना है। देखिए भाई, अब एक परसेंटेज और होता है, जैसे सर आपने देखो 1/10 बता दिया, 1/20 बता दिया, 1/2 का मतलब, 1/3 का मतलब, 1/4 का, 1/5 का बता दिया, 1/6 का बता दिया। अब 1/7 पे आते हैं, ठीक है। 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई क्या लिखा है, ये भी इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है। 1/7 सर ये परसेंटेज में बदलना है 1/7 को, तो जब भी परसेंटेज लगाना होता है मेरे भाई, इंटू किसका करते हैं, 100 का करते हैं। किसका करते हैं भाई, 100 का करते हैं। तो 100 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, और 7 तिया 7 चुकू 28, कितना बचेगा 2, मतलब 14 सही 2/7%। तो हम ये बोल सकते हैं सर इसका मतलब जो होता है वो होता है कितना, 14 सही 2/7%। या फिर बोले सर 14, अब 2 में हम किसका भाग देंगे, 7 का, तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7×2 56, मतलब 14.28% में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे भैया, कितना लिखेंगे सर, 1/7 लिखेंगे। कितना लिखेंगे भाई, 1/7 लिखेंगे, ठीक है ना। अब भैया बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लास को बिल्कुल बने रहना है और इस तरह से देखना है क्लास को कि हाँ बिल्कुल हम आज की क्लास में बिल्कुल परसेंटेज सीख जाएंगे, ठीक है ना भैया। चलिए करते हैं आगे, आगे समझते रहना। अब इसका मैं दुगना कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मेरे भाई, दुगना कर देता हूँ, मतलब 2/7, तो सर परसेंटेज भी दुगना हो जाएगा, मतलब 28 सही 4/7%, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और यदि इसको और देखा जाए तो 28 पॉइंट कितना जाएगा, 56%, ठीक है ना। देखते रहना भैया। इसके बाद अगला वाला जो फ्रैक्शन और ये याद करना है वो 3/7, 14 तिया कितना होता है 42, 2 तिया कितना हो जाएगा 6/7%। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको PDF भी दे देता भाई कि ये याद कर लेना, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, जैसे भाई इस तरह से याद किए जाते हैं, इनको रट्टा नहीं मानना है, एक एक की अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यू निकालना और इनको अच्छे से सीखना है, ठीक है। इसको कितना जाएगा 42 पॉइंट सर, और ये कितना जाएगा भाई 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चुकू 56, 14 पंजे कितना जाएगा भाई 70 आ जाएगा, ठीक है ना, 70 के लगभग जाएगा। ये कितना जाएगा 7×2 56, 14.85 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख लो, लगभग है ये पॉइंट वाली वैल्यू। देखो ये आ जाएगा 7×2 56, 8 आ गया 4 बचेगा, कितना जाएगा 7 चुकू 28, तो लगभग लिख दिया है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है 4/7 आ जाता है। 4/7 को कैसे लिखेंगे भाई, 14 चुकू 56, मतलब 56 सही 8/7 लिखना था, पर ये 8 में 7 का एक बार भाग चले जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%। मतलब इतना आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और 5 होगा तो 14 पंजे 70 और 2/7%, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से परसेंटेज की क्लास में आपको इस तरह से परसेंटेज की क्लास में आपको सारी परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यू ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए,
देख भाई सारी एक एक बताऊंगा, फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी का, और इनको बिल्कुल अच्छे से जैसे मैं उतार के लाया हूं भाई, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स में ऐसे ही आप लोग उतारो, ठीक है ना। देखिए भाई इसके बाद आता है 1/9, क्या आता है 1/9, क्योंकि 1/8 का मतलब तो समझ लिया है सर, ठीक है। अब 1/9, 1/9 को हम क्या बोलते हैं, जैसे सर 1/9 तो हम इसमें किसका इंटू कर देते हैं 100 का, क्योंकि परसेंटेज लगाना है, 9 एकम नो, 9 एकम नो, 1/9%। या फिर हम बोले सर 11 से ही 1/9% बोल दीजिए इसको, या फिर हम बोल दे 11.11%। इन दोनों का मतलब क्या है भैया, सेम है, मतलब 1/9 बोल दो या ये बोल दो, मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम। मतलब यहाँ पे 11 आएगा तो डिवाइड में 1/9 आएगा। यदि 2/9 की बात करें और 3/9 तो अभी पढ़ाया है, 3/9 की बात करें, 3/9 क्या है 1/3। इसके बाद 4/9 की बात करें, ठीक है, और एक और लिख लेते हैं 5/9, ठीक है। ये सारा अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या होता है, 11 1/9 तो इसका 22 2/9, ठीक है। इसका क्या होता है अभी बताया सर 33 सही 3/9%। इसका मतलब क्या होता है 11 चुकू 44 4/9%। इसमें 5 का इंटू कर देंगे 55 सही 5/9%, और इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 55.55%, ठीक है ना। क्या जाएगा बेटा 55.55%। देखते रहना बिल्कुल बहुत अच्छे से। और इसको क्या लिखेंगे भाई 44.44%, ठीक है। और इसी तरह से इनको भी लिख देंगे 22.22% और 33.33%। बिल्कुल लोकेश, हाँ 11.11% और 11%, 11 सही 1/9%, वेरी गुड, ठीक है। अब ये भी हो गया सर, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता देता हूँ। यदि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो देखो मैं मैथ से को कितना आसान बना दूंगा, बिल्कुल परसेंटेज बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखा दूंगा यार। आप लोग तो बस ये फ्रैक्शन वैल्यू को अच्छे से निकालना सीख जाओ कि फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। एक और याद करेंगे हम 1/11 की, क्योंकि 1/10 तो पढ़ लिया है। इसको क्या बोलेंगे 9 1/11%, या फिर बोले तो हम 9.09%। 2/11 का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, 9 का दुगना कितना हो जाएगा 18 2/11%, या फिर 18.18%। 3/11 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कितना 9 तिया 27, मतलब 3/11%, और ये कितना हो जाएगा 27.27%। मतलब आगे का आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखो भाई इन सभी के बाद ये जो परसेंटेज बताए, अब जो इंपॉर्टेंट है उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल देता हूं भाई। ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के द्वारा ही बने हुए हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। देखो मैंने अभी जो जो बताया ये सभी तो लिखा ही हुआ है, उसमें जो बताया है वो तो अच्छे से लिखा हुआ है। ये बता दीजिए भाई कि ये सभी को अच्छे से क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए भैया बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैं हट जाऊंगा और आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और